बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका महेंद्र सर की क्लास में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 का, जिसका क्या नाम है, गॉस थ्योरम नाम है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। पेपर और नीट, जेई, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक सबके काम का टॉपिक है। बस सीट बेल्ट बांध लो और महेंद्र सर के साथ जर्नी करना शुरू कर दो। बहुत ही मजा आने वाला है। लास्ट तक जरूर देखा करो यार वीडियो को, तभी क्या होगा, आपसे पूरा बनेगा। ठीक है बच्चों, क्या होता है गॉस थ्योरम, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो गॉस थ्योरम है वो क्या था, तो गॉस थ्योरम ने क्या किया था, एक क्लोज सरफेस था। उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या था बच्चों, एक चार्ज रखा हुआ था। अब चार्ज है तो ध्यान, जाहिर सी बात है कि उससे क्या पास होगा, फ्लक्स पास होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया फ्लक्स मतलब बहने वाली चीज मतलब फ्लक्स। तो किसी भी क्लोज सरफेस में यदि चार्ज प्रेजेंट है, दैट मींस उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास होना बिल्कुल क्या है, तय। अब बात यह है कि कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसके बारे में किसने बताया, कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने बताया। कब बताया, 1777 में बताया। क्या बोला उनने, ध्यान से देखिए। उनने बोला कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी क्लोज सरफेस, ध्यान से सुन लीजिएगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दी क्लोज सरफेस। मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर क्या है बेटा, चार्ज रखा हुआ है, कितना, Q। अब इससे क्या पास होगा, फ्लक्स पास होगा। कितना होगा, तो हमने बताया कि जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, वो होगा 1/ε0 टाइम्स किसके, टोटल चार्ज के। तो फॉर्मूला क्या है, आपको दिख रहा होगा कि phi = Q बाय क्या होता है, ε0 होता है। ठीक है, ε0 क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। क्लियर है, तो phi = कितना हो गया, Q बाय एप्सिलॉन हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए हिंदी वाले, हिंदी में भी ध्यान से समझ लो, क्योंकि मैं दोनों भाषाओं में पढ़ाता हूँ यार, कोई नाराज ना हो, सबका भविष्य बने, है ना। तो क्या होगा, हिंदी में समझो। यदि कोई मान लो एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से क्या गुजरेगा बेटा, फ्लक्स गुजरेगा। कितना गुजरेगा, तो वो गुजरेगा पाई गुजरेगा। किसके बराबर होगा, तो वो होगा 1/ε0 गुना गुणा किसके, Q के। और Q क्या है, टोटल चार्ज, मतलब उस बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी चार्जेस है ना, वो क्या है, Q है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक की बात। ये हो गया आपका गॉस थ्योरम। एक फॉर्मूला और सिखाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट। ये किसके इक्वल है, Q/ε। अब यहाँ से एक बात समझ में आई कि मान लो एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। तो बताओ, यदि आप यहाँ पे 0 रखोगे तो फ्लक्स मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यदि कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी बंद पृष्ठ है, यदि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, या मान लो यदि है भी, तो नेट चार्ज यदि 0 है, तो उस क्लोज सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। दूसरी बात, गॉस थ्योरम जो है वो कहाँ एप्लीकेबल है, गॉस थ्योरम हमेशा याद रखना, गॉसियन सरफेस, गॉसियन मतलब एक क्लोज सरफेस के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका करेंगे प्रूफ। कैसे हम गॉस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, सभी से बनेगा। इसको रफ कर रहा हूं बच्चों। चलिए, हमने क्या किया, इसको क्या करना है, प्रूफ करना। गॉस थ्योरम को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। गॉस थ्योरम को कैसे प्रूफ करोगे, हमने एक स्फीयर लिया, हम स्फीयर लेके कर रहे हैं बेटा, जरूरी नहीं आप स्फीयर लेके करो, आप कोई भी एक एबनॉर्मल कोई सा सरफेस भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इजीली इससे पड़ता है, इसलिए बच्चों को यही सिखाया जाता है। ये हमने एक स्फीयर लिया, इस स्फीयर के सेंटर O पर एक क्या रखा हुआ है, +Q चार्ज। इस पूरे स्फीयर का एरिया कितना है, S। हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया भाई, जिसका क्या नाम है, ds। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ds है वो r डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, E। और आपको मैंने बताया था कि जब भी एक क्या हो, सरफेस होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन बताता है, उसका बताता है एरिया वेक्टर, मतलब वेक्टर ds। ठीक है बच्चों, ये जो डायरेक्शन है किसकी है, वेक्टर ds की है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, E और ds के बीच में कितना एंगल बन रहा है, बताओ, 0 बन रहा है क्या, बस यही तो चाहिए था। देखो ध्यान से, हमें क्या बोला, हमने बोला
ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये जो पॉइंट है इसको हम P बोल देते हैं, ठीक है। पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर मिलेगी। ये क्या मिली आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो स्मॉल एरिया, स्मॉल सरफेस हमने लिया है, इससे क्या पास होगा, फ्लक्स पास होगा, कितना होगा, फाई ई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट ds cos थीटा, ठीक है। अब समझो बेटा, छोटा सा दरवाजा है तो कम लोग जा पाएंगे, हमने पूरे एरिया की जगह स्मॉल एरिया मान के चला तो फ्लक्स भी कितना होगा, कम पास होगा, इसमें इसके साथ भी क्या लगा दो, d। लेकिन हमको चाहिए क्या है, फाई, बोथ साइड क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो अपना काम बन जाएगा, ई डॉट ds cos थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, cos 0 लिख देंगे। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कैंसिल, फाई ई की वैल्यू कितनी हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो मैंने बीच में गोला लगाया, सर्कल बनाया है, क्या बताते हैं कि एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds, तो आप ई की वैल्यू रख दें तो क्या बनेगा, 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर ds, है ना, इनटू क्या कर दो, ds। cos 0 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, क्या होती है बच्चा, cos 0 की वैल्यू होती 1। अब हमको क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर क्या ले आओ, बाहर ले आओ, क्यों, क्योंकि उसका कोई काम धाम है नहीं, लेना देना है नहीं, तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बना, ds बना। अब देखो ये हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ, स्फीयर लिया हुआ है, क्या लिया हुआ, स्फीयर, और ये क्या आ गया, एरिया ऑफ दी स्फीयर। तो याद रखो यार, एरिया ऑफ दी स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई ई इक्वल्स को हम क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर, ds की जगह क्या कर दो, 4 पाई r का स्क्वायर कर दो। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, फाई ई इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। चलो बच्चों जल्दी से देखो, क्लियर है। तो यहाँ से फ्लक्स E इक्वल टू Q बाय क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। इस तरीके से हमने क्या सीख लिया, गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल है। एक स्फीयर बनाना, एक सेंटर पे क्या रख देना, प्लस Q चार्ज रखना, r डिस्टेंस पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E और वेक्टर ds की डायरेक्शन एक ही होगी क्योंकि ये स्फीयर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। फ्लक्स कितना पास होगा, हमने बोला d फाई इक्वल टू e ds cos थीटा होगा। हमने बोला एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी कितना होगा, स्मॉल ही होगा, इसलिए इस फाई के साथ क्या लगाया हुआ है, d लगाया। तो देखो बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया, क्या आ गया, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। कई लोग इसको k भी लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देते हैं, k भी लिख देते, कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों वहां पे, ठीक है। फाई इक्वल टू कितना हो गया, अब देखो इंटीग्रेशन ये क्या है, ds, इंटीग्रेशन ds का मतलब इस क्लोज सरफेस का एरिया कितना होगा, ये स्फीयर है तो स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर होगा, बस 4 पाई r स्क्वायर रख देना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आंसर कितना आ गया, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये तो क्या होता है बच्चों, गॉस थ्योरम होता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। चलिए समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब बकायदा अच्छे से भरपूर तरीके से करते रहो, और बस वीडियोस को कंटिन्यू क्या करते रहो, देखते रहो, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।